Everyone, welcome back to this YouTube channel. So I am making another video on BPSMV, but this video is related to the admission process of this university. Okay, so let's start. सबसे पहले तो हम इसकी साइट पे चले जाते हैं. अगर आपको इसकी साइट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक बार सर्च करके बता देती हूँ. bpsmv.ac.in .in. ओके, इस फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है और ये इसकी साइट है, ऑफिशियल साइट है. और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. NIRF के रैंकिंग जो भी है, 69 प्रोग्राम्स वगैरह ऑफ़र किए जाते हैं. स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे. ओके, ये है प्रोग्राम्स ऑफ़र जो यहाँ पे किए जाते हैं. अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को सब चीज़ें इस यूनिवर्सिटी की जितने भी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोग्राम फ़ीस क्या होती है, मोड ऑफ़ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, एडमिशन का मोड क्या होता है, मेरिट एंट्रेंस, वो सब दे जाएगा. ठीक है. अगर हम जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करें तो MA इंटीग्रेटेड करें अगर इंग्लिश में, तो वो 5 ईयर का होता है. इंटीग्रेटेड विच मीन्स कि आप बैचलर से लेके मास्टर्स तक पूरा कंप्लीट करेंगे, तो वो 5 इयर्स का होता है. और उसकी जो एडमिशन सीट्स होते हैं वो होते हैं 50, क्योंकि वो बैचलर से स्टार्ट होता है. तो आपकी 12th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है. आपके 12th के 45% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए. अगर आप SC ST से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है 5% का. ओके, और इसकी प्रोग्राम फ़ीस जो होती है वो 10,000 पर एनम होती है. और मोड ऑफ़ एडमिशन मेरिट लिस्ट होता है. मेरिट लिस्ट आती है यहाँ पे और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है. अगर आप नॉर्मल MA इंग्लिश करते हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश, तो आपको वो 2 ईयर का होता है. 30 सीट्स होती हैं. ग्रेजुएशन आपकी चाहिए होती है 45% मार्क्स. SC ST अगर आप लगा रहे हैं तो 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है. उसकी आपकी ग्रेजुएशन की मेरिट लिस्ट जो होती है उसके बेसिस पर आपको MA मास्टर्स में यहाँ पे एडमिशन मिलता है. और उसका जो प्रोग्राम फ़ीस होती है वो 15,000 होती है पर एनम. और PhD वगैरह के एंट्रेंसेस एडमिशन्स सेपरेट होते हैं. फ़ॉरेन लैंग्वेजेस में भी सेम है. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं फ्रेंच, रशियन, जर्मन में, या फिर आप डिप्लोमा करते हैं तो वो 2 ईयर के होते हैं. सीट दोनों की अलग होती हैं. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की 10 सीट्स होती हैं और डिप्लोमा नॉर्मल उसकी 20 सीट्स होती हैं. 10+2 और ग्रेजुएशन के मार्क्स चाहिए होते हैं आपके 50% एटलीस्ट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं. और आपकी 4,000 पर सेमेस्टर फ़ीस होती है. और जो मेरिट ऑफ़ द क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन है, मींस कि आपकी जो बैचलर्स की जो भी आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है यहाँ पे, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है. नेक्स्ट, डिप्लोमा में सिंपली आपको 12th के मार्क्स चाहिए होते हैं. 50% मार्क्स चाहिए होता है आपके उसमें. और सेम उसकी भी मेरिट लिस्ट लगती है और हमारे को 4,000 पर सेमेस्टर फ़ीस देनी पड़ती है. फिर 6 मंथ के भी यहाँ पे क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम्स वगैरह ऑफ़र करते हैं. 20 सीट्स होती हैं और उनके अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. आप लॉ डिपार्टमेंट में देखेंगे तो LLM में 2 साल का होता है, 30 सीट्स होती हैं. LLB चाहिए होती है, उसके लिए 50% मार्क्स चाहिए होता है. SC ST वालों को 45% का मतलब उनको ऐसे होता है 45% पे भी ले लेते हैं. बट फिर भी यहाँ पे LLM में एंट्रेंस होता है और उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है, जिसकी फ़ीस होती है 10,000 पर ईयर. LLB और BBA LLB 5 ईयर का होता है. 120 सीट्स होती हैं. 12th के मार्क्स चाहिए होते हैं. 45% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए होते हैं. और आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है. 25,000 आपकी फ़ीस होती है इसकी पर ईयर. डिप्लोमा होता है फिर ह्यूमन राइट्स, साइबर लॉ, इंश्योरेंस लॉ में 1 ईयर का होता है. 20 सीट्स होती हैं इसमें. 50% मार्क्स चाहिए होते हैं आपकी ग्रेजुएशन में. और उसकी भी मेरिट लिस्ट आती है. 9,000 उसकी फ़ीस होती है. फिर आपके सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 6 मंथ का होता है सिंपली, और 50 सीट्स होती हैं. 12th के मार्क्स देखे जाते हैं 50% और 4,500 आपकी फ़ीस होती है. MBA में यहाँ पे 60 सीट्स होती हैं, 2 साल का होता है.
और ग्रेजुएशन देखी जाती है यहाँ पे 45% मार्क्स के साथ। अगर आप SC/ST हैं तो 42.75% मार्क्स में ले लिया जाता है। मेरिट लिस्ट लगती है इसकी भी, एंट्रेंस नहीं होता है। 25,000 पर ईयर इसकी फ़ीस होती है। नेक्स्ट वही फिर MBA जो लीड होता है वो फर्स्ट 1 ईयर का होता है, उसका अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और BBA का अलग है। BBA का 12th के मार्क्स नहीं होते हैं, 45% मार्क्स, 42.75% आप SC/ST वालों के ले लीजिए। फिर उसके बाद 12,000 उनकी फ़ीस होती है। कॉमर्स का भी सेम ही होता है, बट MCOM अगर आप कर रहे हैं तो वो 2 ईयर का होता है। BCOM जो होता है वो 3 ईयर का होता है। BCOM ऑनर्स, दोनों में सीट्स सेम होती हैं। 60 सीट्स होती हैं। MCOM में आपको जो एलिजिबिलिटी है वो BCOM होनी चाहिए। BCOM अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस किसी में भी, या फिर BE होनी चाहिए कॉमर्स से। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से 45% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 42.75% मार्क्स आप SC/ST वाले हैं तो। और फीस आपकी होती है 20,000 पर एनम। एंड सेम विद द BCOM में आपकी 12th के मार्क्स चाहिए होते हैं। आपकी मैथ्स होनी चाहिए या फिर कॉमर्स होने चाहिए और इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। 42.75% मार्क्स पे भी ले लिया जाता है SC/ST वालों को, बट और 6,400 पर एनम आपकी फ़ीस होती है। होटल मैनेजमेंट का भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। और BTech वालों का यहाँ पे लीट वगैरह के थ्रू, JEE वगैरह के थ्रू यहाँ पे एडमिशन देते हैं। अगर बैचलर्स में आप ले रहे हो, BTech में ले रहे हो, MTech में ले रहे हो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि गेट के स्कोर के बेसिस पर यहाँ पे आपको एडमिशन दिया जाता है। और फ़ीस अलग होती है, 46,400 पर एनम BTech वालों की होती है और MTech वालों की 37,500 होती है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इंक्लूड होती है इनमें। BTech वालों का 4 ईयर का कोर्स होता है, MTech वालों का 2 ईयर का होता है। और आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके भी, या फिर मैं आपको इसका लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद सेम BTech वाला है। फिर फैशन एंड टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। MSc ज्योग्राफी होती है, 2 ईयर की होती है, 30 सीट्स होती हैं। BA, BSc, BE ऑनर्स होने चाहिए ज्योग्राफी में, 50% मार्क्स होने चाहिए। और क्या कहते हैं, मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए। मतलब जो भी आप बैचलर्स करेंगे उसकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पर आपको मिलेगा एडमिशन। नेक्स्ट है प्रोग्राम फीस, 10,000 पर सेमेस्टर होती है। सोशल वर्क का भी सेम है, सीट्स डिफरेंट होते हैं। 40 सीट्स हैं यहाँ पे। ग्रेजुएशन चाहिए आपको 45% मार्क्स के साथ। 15,000 आपकी फ़ीस होती है पर ईयर। फिर इस टाइप से इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, अगर आप BA ऑनर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से तो 3 साल का होगा। MA इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो वो 2 साल का होगा। इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड भी होता है यहाँ पे, बट आपको उसके लिए एक बार बात करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सीट्स 30 होती हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग 12th के मार्क्स चाहिए होते हैं आपके। BA अगर आप BA में ले रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो इकोनॉमिक्स से, यहाँ पे तो 45% मार्क्स चाहिए होंगे। 42% सेम वही SC/ST वालों को रिलैक्सेशन होगी। और 5,000 पर सेमेस्टर फ़ीस होती है दोनों की। नेक्स्ट यही सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा अपनी, आपकी जो भी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग, जो आप कोर्स लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें रीसेंट न्यूज़ की, तो जो भी यहाँ पे अभी रीसेंट की न्यूज़ हैं, अपडेट्स वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी न्यूज़ एंड अपडेट्स में, इसके जस्ट नीचे वाले सेक्शन में। और अगर आप व्यू ऑल न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो न्यूज़ हैं वो डेट वाइज प्रॉपर मिल जाएंगे। जैसे 3 जून यहाँ पे लास्ट पोस्ट हुआ है एडमिशन सपोर्ट PPT। उसके बाद 3 जून को यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लिंक शेयर किया गया था। फिर अगर हम यहाँ पे एडमिशन नोटिस की बात करें, जो जो ऑफ़र प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, वो है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स,
BA in English honors, honors with research, BA in economics, BCom honors with research, BBA है, and then bachelors of hotel management honors and honors with research, BA honors, bachelors of physical science honors, फिर bachelors of home science, एंड देन BA LLB, BBA LLB, इन सब की हमने एलिजिबिलिटी देख ली है. आप फिर भी दोबारा विज़िट कर सकते हो उस पर. बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, इस टाइप से ये सारे बैचलर्स के प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफ़र किए जा रहे हैं इस बार. बीटेक इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन IT. ओके. एंड देन यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे MA इन इंग्लिश, MA इन सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, MA इन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, MA इन पॉलिट साइंस, एजुकेशन, संस्कृत, हिंदी, साइकोलॉजी, MBA है. एंड देन मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन कॉमर्स, MCOM है. मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट है. MTech इन CSC, MTech इन ECE, फैशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन MTech इन IT एंड कम्युनिकेशन, and MSc in mathematics, physics, geography, food and nutrition, environmental science, LLM, MD in Ayurveda, MD in Ayurveda, ये सब चीज़ें हैं. और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं यहाँ पे, जिसका हमने देखा था कि उनका ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है, जो कि फ्रेंच, जर्मन और रशियन में है. सिंपल ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स थे. नॉर्मल डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो हैं वो सिंपल फ्रेंच, जर्मन और रशियन में भी हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी भी है. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसमें दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं, बेसिकली स्टार्ट होंगे, और अब हम देखें तो स्टार्ट हो चुके हैं 4 जून से और चलेंगे 26 जून तक. बट ये डेट एक्सटेंड हो जाती है, होपफुली इस बार भी हो जाए. और जैसे कि नेक्स्ट है कि यहाँ पे एडमिशन टू LLM जो होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा. LLM में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो उसके अलावा बाकी प्रोग्राम्स में जो एडमिशन होगा वो मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बेसिस पर होगा. एंड देन जो एंट्रेंस होगा उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, और उसके बाद आपको सीट्स अलॉट होंगी. फिर उसके बाद चार्जेस यहाँ पे बता रखे हैं. ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन के चार्जेस 500 हैं जर्नल वालों के लिए. SC BC PW BD के लिए 125 रुपीज़ हैं. और नेक्स्ट आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है और ईमेल ID दे रखी है. अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस ईमेल ID पे देख सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे एडमिशन सपोर्ट PPT दे रखी है, जो आपको प्रॉपर बताएगी कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमें कहाँ पे मिलेगा. ये आप ऑनलाइन एडमिशन लिंक पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपको ये ऐसा पेज ओपन होगा. आप न्यू हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा. स्टूडेंट नेम, जो भी आपका नेम है, फादर मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर आप दोबारा डालिएगा, मेल डालिएगा. उसके बाद आपके पास OTP आएगा. OTP के बेसिस पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी. फिर मैं इसमें ही यहाँ पे दिखा रखा है ऐसे. फिर जब आपकी OTP के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो आप फिर से लॉगिन करेंगे तो ऐसा एक फिर से पेज खुलेगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी. पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन आपकी कहाँ तक हो रखी है, रिजर्वेशन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे, फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करनी होगी, कॉन्टैक्ट. ठीक है. पर्सनल डिटेल्स में आपको ऐसे दे रखा होगा, आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, सब चीज़ें ध्यान से भरनी होंगी. और एक चीज़ और, ये सब चीज़ें आपको इसलिए ध्यान से भरनी होगी क्योंकि आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिलेगा वो आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. जब आप यहाँ पे
एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसी एनरोलमेंट नंबर के थ्रू आपको आपका रिज़ल्ट वगैरह या फिर आपकी एडमिशन फ़ीस जो होती है वो सब पे करी जाती है। तो ये पूरा जो सेक्शन होगा आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से भरिएगा, और फाइल वगैरह आपको अपनी ठीक से ही अपलोड करना, और वही अपलोड करना जो आप वहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में लेके जाओगे। ओके, एंड देन यहाँ पे पूरा दिखा रखा है कि आपको कैसे फिल करना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में अपना इंस्टाग्राम लिंक भेज दूँगी, टैग कर दूँगी, जिसमें आप को कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।